हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमबीएम जीके ट्रिक्स पर। आज हम कवर करने वाले हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राजू विश्वविद्यालय के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर के, जो कि नवंबर में शुरू हैं। तो ये यूनिट 1 है, किसकी आपका पेपर है नॉलेज एंड कैरिकुलम, यानी कि ज्ञान एवं पाठ्यक्रम BD 301 है। इसका पार्ट 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो आज है सेकंड पार्ट। इस वीडियो में 50 जो हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, और इससे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, सो वो आप लोग नोट कर लेना। इस पेपर में से कम 10-15 प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। सो सबसे पहले हम ये महत्वपूर्ण जो नोट्स हैं वो देख लेते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार और जैन दर्शन के अनुसार आपको याद रखना होगा, न्याय दर्शन के अनुसार एंड जैन दर्शन के अनुसार। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के जो प्रकार हैं वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है एंड शब्द है। इस तरह से प्रश्न बनता है, यानी कि ये 3 दे दिए जाएं और एक ये नहीं दिया जाए, इसकी जगह कोई और दिया जाए। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से न्याय दर्शन के अनुसार कौन सा ज्ञान का प्रकार नहीं है, आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। न्याय दर्शन के अनुसार ये 4 हैं। अब जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार कितने हैं? 5 हैं। संख्या याद रखना 5। अभी जो मैं आपको 2022 का पेपर सॉल्व कराऊंगी उसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार का सही क्रम क्या है। उसमें क्रम ही पूछे गए हैं, सभी ऑप्शन में ये थे, लेकिन क्रम जो है उनका कुछ अलग अलग दे रखा था। बस ये आप लोगों को क्रम याद रख लेना है। सबसे पहला है मति ज्ञान, दूसरा है श्रुति ज्ञान, तीसरा है अवधि ज्ञान, फोर्थ है मनःप्राय ज्ञान एंड 5वां है कैवल्य। जैन दर्शन के अनुसार ये 5 हैं, क्रम वाइज आप लोग नोट कर लेना। अब भारतीय दर्शन में ज्ञान को क्या जाना जाता है? जनन। उपनिषद में ज्ञान को विद्या, ठीक है। एंड ज्ञान जो है ग्रीक शब्द ग्रोसिस से बना है, इसका अर्थ होता है पहचानना। क्या अर्थ होता है? पहचानना। एंड ज्ञान जो है, नॉलेज जो है ग्रीक शब्द का है, ठीक है, नॉलेज। कांट के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं, कितने हैं? कांट के अनुसार 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक है प्रागनुभाविक ज्ञान, दूसरा है आनुभाविक ज्ञान। अब एक प्रश्न ये पूछा गया आपका कि प्रागनुभाविक ज्ञान को स्वाभाविक ज्ञान किसने बताया है? प्रागनुभाविक ज्ञान को स्वाभाविक ज्ञान किसने बताया है? तो मैकडूगल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैकडूगल उसमें ऑप्शन था, तो आपका करेक्ट यही रहेगा, ठीक है, और उन्होंने ही बताया है। अगला प्रश्न है ज्ञान प्राप्त करने की विधियां हैं। ज्ञान प्राप्त करने की विधियां पूछी जाएं या फिर आपसे पूछे जाएं पद, कितने हैं? 3 हैं। श्रवण, मनन, निदिध्यासन, ठीक है, निदिध्यासन, ये आपके 3 हैं। अब यहाँ पर शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान का वर्गीकरण है, कितने हैं? 2 बताए हैं शंकराचार्य ने, अपरा और परा, अपरा और परा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं, वो आप नोट कर लीजिए। संवाद विधि के जनक हैं प्लेटो हैं, प्रश्नोत्तर विधि के सुकरात हैं, आगमन विधि के अरस्तु हैं, प्रयोग विधि के जॉन डीवी और समस्या समाधान विधि के जॉन डीवी भी हैं। लेकिन इसमें आपके लिए एक समस्या है। वो समस्या ये है कि अगर प्राचीन काल के अनुसार देखा जाए तो समस्या समाधान विधि के जो जनक हैं वो सुकरात तथा सेंट थॉमस हैं, ठीक है, सुकरात एवं सेंट थॉमस हैं। ये प्रश्न भी आपका आने वाला है, पूछा भी गया है बहुत बार। लेकिन आधुनिक काल के अनुसार देखा जाएगा तो जॉन डीवी हैं, लेकिन हम तो समस्या समाधान विधि के जो जनक माने जाते हैं वो सुकरात ही। आप लोग आंसर टिक करना, सुकरात तथा सेंट थॉमस। समस्या समाधान विधि के पद कितने हैं? 5 पद हैं, बस संख्या याद रखिए, ठीक है।
अब यहाँ पर ज्ञान की प्रकृति के कितने रूप हैं? ज्ञान की प्रकृति के 3 रूप याद रख लेना। ज्ञान एक साध्य के रूप में है, ज्ञान एक साधन के रूप में है और ज्ञान एक संज्ञानात्मक के रूप में है। ठीक है, इतना याद हो गया आपको। एंड ज्ञान के स्रोत कितने हैं? ज्ञान के स्रोत सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। एक प्राथमिक स्रोत है, एक द्वितीयक स्रोत है। प्राथमिक स्रोत क्या आ जाता है? इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, यानी कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनसे जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, चाहे वो द्वितीयक स्रोत की अगर बात की जाए तो द्वितीयक स्रोत में सत्तात्मक और अप्रमाणिक में क्या आ जाते हैं? ये जो इंटरनेट से प्राप्त ज्ञान प्राप्त करते हैं हम। एंड कथाएं जो होती हैं ये जो है अप्रमाणिक होती हैं सब। ठीक है, और इसमें तर्क चिंतन द्वितीयक स्रोत में आते हैं। प्राथमिक स्रोत का याद रखना आप, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान। अब यहाँ पर ज्ञान का वर्गीकरण प्लेटो ने कितने बताए हैं? ज्ञान का जो वर्गीकरण है प्लेटो ने कितने बताए हैं? तो कितने बताए हैं प्लेटो ने? 3 बताए हैं। संख्या याद रखना, 3 है। इंद्रिय जनित ज्ञान है, अनुभवजन्य ज्ञान है और चिंतन जन्य ज्ञान है। सभी नाम याद रख लेना। सो ये तो हमारे हो गया थोड़ा सा जानकारी। ठीक है, अब हम करते हैं MCQ। सो इतना आपके लिए काफ़ी है 50 प्रश्नों के साथ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है ज्ञान की प्रकृति है। ज्ञान की प्रकृति कितनी है? देखिए 3 है। और यहाँ पर ज्ञान एक साध्य के रूप में है, ज्ञान एक साधन के रूप में है। तो ये प्रश्न आपका उपयुक्त दोनों हैं। ठीक है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अगला हमारा प्रश्न है कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है? कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है? तो ज्ञान का जो रूप नहीं है वो सूचना नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का स्रोत है? ज्ञान का स्रोत है इंद्रिय अनुभव, अंतःप्रज्ञा, तर्क बुद्धि। उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर है। इंद्रिय अनुभव आपका प्राथमिक स्रोत है और ये आपके द्वितीयक स्रोत हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्यों में बोध विकसित करने के लिए सहारा लेना पड़ता है। किस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है? वेद ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, वेद ज्ञान का। अगला प्रश्न है ज्ञान एक साध्य के रूप में तब प्रकट होता है जब। देखिए साध्य क्या होता है? साध्य हमारा लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है और सबसे पहला इंसान का उद्देश्य ही होता है। ज्ञान एक साध्य के रूप में प्रकट किया गया, यानी कि आपका उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञान का परीक्षण किया गया हो, ज्ञान को एक सिद्धांत के रूप में लिया गया हो। ठीक है, अगला प्रश्न है अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया है? अरस्तु ने किया है आगमन विधि का। ठीक है, आगे आपको नोट करा चुके हैं। आगमन विधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जॉन डीवी ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया है? ठीक है, किसका किया है? प्रयोग विधि का किया है जॉन डीवी ने। सूचना का साधन है। सूचना का साधन आपका ऑप्शन सा, यानी कि उपयुक्त सभी हैं। संचार भी है, प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले और दृश्य श्रव्य भी। सूचना की आवश्यकता होती है। सूचना की आवश्यकता यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। औद्योगिक संस्थानों में, निर्णय लेने में और विद्यालयों में। नेक्स्ट प्रश्न है पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। संपूर्ण यानी कि मानव जाति के संपूर्ण, तो ये राइट आंसर हो जाएगा फ्रावेल। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, मानव जाति का संपूर्ण। फ्रावेल जो है बेकार हो गए, इस तरह से याद कर सकते हैं फ्रावेल। किचन वाले फ्रावेल तो आप जानते होंगे, उससे आपको लोग इसको याद कर सकते हैं आसानी से। ओनली याद करने के लिए आप लोग इस ट्रिक को अपना सकते हैं। नेक्स्ट है ज्ञान का स्रोत है। ज्ञान के 2 स्रोत हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों।
अगला हमारा प्रश्न है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? किस भाषा के शब्द से हुई है स्कूल शब्द की उत्पत्ति? यूनानी भाषा के शब्द से हुई है। एक और बात आप लोग यहाँ पर आप लोग याद रख लेना, यानी कि अगर कह सकते हैं कि जो स्कूल शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द, ठीक है, ग्रीक शब्द SKOHLA स्कोला या फिर स्कोले SKHOLE, इसका अर्थ होता है अवकाश। पूछा जा सकता है इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है अवकाश, ठीक है, अवकाश। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विद्यालय का कार्य है। विद्यालय का कार्य क्या है? उपयुक्त सभी विद्यालय के कार्य हैं। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, व्यक्ति का जो स्वाभाविक विकास है उसको कहते हैं अभिवृद्धि। याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे? कैसे करना चाहेंगे? गपशप करने में, आराम करने में, या फिर कोई रचनात्मक कार्य करने में? आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई रचनात्मक कार्य करने में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 10+2+3 संरचना का प्रस्ताव था, कोठारी आयोग इसका राइट आंसर है, कोठारी आयोग। 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की है, किसने की है? कोठारी शिक्षा आयोग ने, ठीक है। समस्या समाधान विधि के जनक हैं, कौन है? सुकरात तथा सेंट थॉमस हैं। आप इसी को टिक करना, जॉन डीवी आप टिक मत करना, ठीक है, क्योंकि प्राचीन काल के अनुसार तो यही हैं, सुकरात तथा सेंट थॉमस। अगर आधुनिक काल के अनुसार मानी जाए तो जॉन डीवी और किलपैट्रिक दोनों हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मेल तमाशे शिक्षण के हैं, सामुदायिक साधन। सामुदायिक साधन निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? तो विद्यार्थी भी हैं, शिक्षण भी है, पाठ्यक्रम भी हैं, तीनों हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा का नेता होता है, कक्षा का नेता कौन होता है? कक्षा अध्यापक ही होते हैं कक्षा का नेता। कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए कक्षा में? तो ये प्रजातांत्रिक व्यवहार होना चाहिए कक्षा में शिक्षक का। पाठ्यपुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है, उपयुक्त सभी गृह कार्य हेतु, दृढ़ीकरण हेतु, पुनरावृत्ति हेतु। अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है, क्या उपयोगी है? सूक्ष्म शिक्षण उपयोगी है। अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशलों का, जो वांछित शिक्षा कौशल है, स्किल है, उनका विकास करने हेतु उपयोगी है सूक्ष्म शिक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है, कैसा बनाता है? प्रभावी बनाता है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं है तो हम प्रभावी बनाता है। ज्ञान प्राप्त करने के 3 पद हैं, यानी कि 3 विधियां हैं। ज्ञान प्राप्त करने की 3 विधियां भी आ सकता है, तो विधियां भी याद रखना, कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है। विधियां श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, और ये क्रम वाइज आप लोग याद रख लेना। अगला प्रश्न है, सूचना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं विधि भी, साधन भी, वातावरण भी, यानी कि उपयुक्त सभी। किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं, किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। जे बेकर का कथन है, किसी विषय से संबंधित, यानी किसी बेकार विषय से संबंधित। इस तरह से याद रख लेना, मतलब एक्चुअल में नहीं है लेकिन मान लेना याद करने के लिए, ठीक है। कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है? कौन सी विचारधारा है जो बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है? केंद्र बिंदु आप याद रख लेना, प्रयोजनवाद।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है। शिक्षा में जो पुरस्कार का महत्व है उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है सभी। ठीक है, शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा का जो अर्थ है वो ज्ञान है। शिक्षा का अर्थ क्या है? ज्ञान। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। प्लेटो के अनुसार बात की जा रही है तो व्यक्तित्व विकास है। व्यक्तित्व विकास प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है यानी कि शिक्षा है, शिक्षा क्या है? शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि क्रिया है जीवन पर्यंत चलने वाली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? कौन आता है? नियमित शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय पाठ्यक्रम आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का जो कार्य है वो राष्ट्रीय एकता का विकास करना है। राष्ट्रीय एकता का विकास करना। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा का सामान्य उद्देश्य हो सकता है? तो व्यक्तित्व का विकास शिक्षा का सामान्य उद्देश्य हो सकता है, व्यक्तित्व का विकास। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। शिक्षा क्या है? शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, ये कहा है पंडित नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? जो राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार है वह शिक्षा है। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार है शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, धर्म जो है नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षण के किस उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है? किस पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है? ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं ब्लूम के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? निम्न में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? तो उपयुक्त सभी, परिवार, विद्यालय, समाज सभी का पड़ता है। अगला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान को अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? किसके लिए आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय शिक्षक के लिए, यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से जीन पियाजे का संबंध है? किस प्रकार के विकास से है? संज्ञानात्मक विकास से जीन पियाजे का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है किशोरावस्था की विशेषता है। किशोरावस्था की विशेषता क्या है? विषम लिंगीय समूहों का बनना किशोरावस्था की विशेषता है। अगला प्रश्न है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है तो ये जो है नैतिकता नहीं है। ठीक है, नैतिकता नहीं है। अगला प्रश्न है वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं। वंश परंपरा के जो मुख्य वाहक हैं वो जीन्स हैं। जीन्स वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं। इस वीडियो में 49 प्रश्न थे जो कि कंप्लीट हो गए हैं और आपके कितने आंसर करेक्ट गए हैं कमेंट में ज़रूर बताना।